आजकल हाल के वर्षों में किसी राजनेता द्वारा अगर दिया गया कोई बयान सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है तो यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे श्रेष्ठ रहोगे। अब सारी राजनीतिक पार्टियां के जो राजनेता हैं, बड़े बड़े विश्लेषक हैं, इसको अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं और लगभग सबने इस बयान को एक तरह से मुस्लिम विरोधी बयान बताया है कि जो विश्लेषक हैं वो जो विश्लेषण कर रहे हैं उनका ऐसे है कि आप हिंदू वोटर को एक करने के लिए वो ये बयान दिया, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सच्चाई से बिल्कुल परे है आपका तर्क। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है बटोगे तो कटोगे, ये बिल्कुल सही 16 आने सही बात है। इतिहास देखिए हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ने से हमने क्या सीखा कि बाबर कब हिंदुस्तान आया और कब कितने दिन की राज किया। इतिहास पढ़ने का क्या मतलब, यही मतलब है। अगर यही मतलब है तो इतिहास की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए सबों को। एक्चुअल देखिए, बटोगे तो कटोगे ये आज से नहीं है। आप आज कीजिए राम और रावण का युद्ध। राम का राज्याभिषेक होने वाला है, कल राज्याभिषेक होगा और उन्हें दूसरे दिन पता चलता है सुबह कि भाई आज तो राज्याभिषेक होना था लेकिन आपको बन जाना पड़ेगा। वो खुशी खुशी इस प्रस्ताव को मानते हैं, जबकि उनके पिताजी भी कहते हैं कि तुम विद्रोह करो, सारी जनता तुम्हारे साथ है, तुम विद्रोह करो कि बोलो राजा भाई स्त्री के प्रेम में पागल हो गया है, रानी के प्रेम में पागल हो गया, इस तरह का निर्णय ले रहा है। और वहाँ कोई विवाद नहीं था, सारी जनता का सपोर्ट था, सारे मंत्रियों का साथ था, खुद जो राजा थे उनका साथ था, 2 माताओं का साथ था, कोई विरोधी नहीं था। यहाँ तक कि कैकेयी भी शायद विरोध नहीं करती सामने से आके कि राम हमने तो वरदान लिया, तुम क्यों राजा बन गए। लेकिन राम ने क्या खुशी खुशी स्वीकार किया, राजा हम बने या भरत बने क्या फ़र्क पड़ता है, हमसे तो बढ़िया राजा भरत बनेगा, ठीक है हम बन जाते हैं। खुशी खुशी बन को जाते हैं। राम रावण का युद्ध होता है। जो कहते हैं ना, कोई बानर सेना उनसे पूछता है कि एक सवाल कि प्रभु आपने इस तरह का निर्णय लिया तो इसके पीछे तर्क क्या है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए रावण, जो किसी भी मायने में रावण राम से कम नहीं था। उनकी राज्य की जो सीमाएं थी वो राम की राज्य की सीमाओं से ज़्यादा बड़ी सीमाएं थी। स्वर्गलोक तक उनका राज था। जो बड़े बड़े यम कुबेर दिक्पाल सब उनके यहाँ हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। ऐसे ऐसे धुरंधर सेनानी उनके सेना में था। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि भाई किसी से पराजय होगा। लेकिन उन्होंने अपने घर नहीं संभाल पाया, उनका घर उनसे नहीं संभला और उनका भाई, सगा भाई रावण को छोड़ के राम के साथ आके मिलते हैं। यानी घर में बंटवारा होता है उनका, और फिर रावण का ह्रास क्या होता है आप सब ने देखा है। तो इतिहास से हमें यही तो सीख मिलती है कि जब हम बंटते हैं, कहते हैं ना घर फूटे गवार लूटे वाले बात है, तो जब हम बटे तो कटे। रावण हारा, राम का विजय हुआ। ठीक है, उसके साथ और भी बहुत सारे तर्क हैं, सत्य के साथ थे। रावण न राम से कम बड़ा विद्वान था, न कम शक्तिशाली था, न कम बड़ा भक्त था। भगवान शंकर के सबसे परम भक्तों में से एक रावण। आज भी उनके बराबर कोई भक्त नहीं जो अपना शीश काट के प्रभु के चरणों में चढ़ा दे। ज्ञानी इतना कि जब रावण मृत्युशैया पे होता है तो खुद भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ और रावण से कुछ सीख के आओ। तो क्या रीज़न था कि वो इतने बड़े विद्वान, इतने पराक्रमी होते हुए युद्ध हार गए? क्योंकि उनसे उनका घर नहीं संभला। सच्चाई यही है। ठीक है युद्ध जीत जाते, नहीं जीत पाते अलग बात है, लेकिन उनका भाई उनसे नहीं संभला। रावण को छोड़ के वो राम के साथ आए और रावण युद्ध हार गया।
अब दूसरी युद्ध है महाभारत की युद्ध। महाभारत का भी जो युद्ध होता है 18 दिन का भीषण युद्ध, जिसमें लाखों लोगों ने जान दिया। कौरव की सेना सबसे बड़ी सेना, मतलब कौरव की भी सेना ऐसी थी, अकेला एक एक योद्धा उनके पास ऐसे थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, एक से एक धनुधर, एक से एक विद्वान। लेकिन क्या था, उनका भी घर उनसे नहीं संभला, उनका भी घर उनसे नहीं संभला। जब कौरव और पांडव की सेना रणभूमि में खड़े थे तो युधिष्ठिर ने घोषणा किया कि ये युद्ध जो है वो धर्म की युद्ध है, और जो भी जिन्हें भी लगता है कि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं वो चाहें तो इस दल में आ सकते हैं, और जिन्हें लगता है कि मैं अधर्म कर रहा हूँ, मैं पापी हूँ, मेरा युद्ध लड़ना गलत है, वो इधर से उधर जा सकते हैं। तो कौरवों की सेना से एक थे अयुतसु, वो भी धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे। हालांकि माता गंधारी के गर्भ से वो पैदा नहीं लिए थे, उनके दासी पुत्र थे अयुतसु। वो उन्होंने इजाज़त लेके भीष्म पितामह से बोले, प्रभु मुझे लगता है कि युधिष्ठिर महाराज की बात सही है और मैं धर्म का साथ देना चाहता हूँ, और उस दल से आके युधिष्ठिर के दल में शामिल हो जाते हैं। अयुतसु को युधिष्ठिर अपना मंत्री बनाते हैं और उन्हें कार्यभार देते हैं कि हमारी जो इतनी बड़ी सेनाएं लड़ रही है उनके लिए यश शस्त्र की कमी ना हो, उनके लिए राशन की कमी नहीं हो। ये जिम्मेवारी आपकी है कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि भूखे पेट युद्ध नहीं लड़ा जाता, बिना हथियार के भी युद्ध नहीं लड़े जाते। हिम्मत से आप क्या करेंगे? बहुत हिम्मती हैं आप, बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं। आप गए एक दो को तो चलिए मार दिए, लेकिन लाखों सेनाओं को कैसे मारेंगे? उधर से हथियार है, गोली चल रही है, बंदूक चल रही है, आपको हथियार चाहिए। युद्ध लड़ने के लिए आपको हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, और वो काम किनका था? अयुतसु का। तो अयुतसु को ये जिम्मेदारी दी गई थी, और अयुतसु ने इस जिम्मेदारी को बेखूबी निभाया, और परिणाम देखिए क्या हुआ। 100 भाइयों का कौरव, महान भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, एक से एक महारथी, अश्वत्थामा जो अकेला किसी भी युद्ध को जीतने में सक्षम है, वो युद्ध हार गए, क्योंकि उनसे भी अपना घर नहीं संभला। अगर वो भी एक रहते तो वो शायद सर्वश्रेष्ठ रहते, क्योंकि पांडव और कौरव भी सगे भाई नहीं थे, तो चचेरे भाई थे। दुर्योधन अगर चाहता तो अपनी सीमाओं का जितनी मर्जी विस्तार कर लेता, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। अगर वो दोनों एक रहते तो जितने दिन तक राज चलता, मज़े से करता, कोई रोकने वाला नहीं। राजा का मतलब है थोड़ी युधिष्ठिर राज कर रहे हैं तो उनके भाई लोग थोड़ी है एकदम वो गरीब आ रहे हैं, वो भी तो भाई उनके साथ राज करते रहते हैं। आप देखिए ना, एक मंत्री है, उनका पीएस लेके उनके अमचे चमचे लोग कितने पावर में रहते हैं। वो तो पुलिस वाले, कानून वाले कुछ समझते नहीं। तो वो तो राजा के सगे भाई थे भाई, तो उनको क्या दिक्कत होना था। लेकिन उन्होंने एक नहीं रहा। एकजुटता में जो ताकत है, अगर इसी चीज़ को योगी जी ने कहा। उसके बाद आप आ जाइए मुग़ल शासन। जब मुग़ल को भारत में बुलाया, किसने बुलाया? भारतीय ने बुलाया उनको, आइए यहाँ लूटिए। और उनका साथ यहाँ किसने दिया? भारतीय ने दिया। और उन्होंने इतने 300-400 सालों तक राज किया। मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया? उनके साथ, उनके सेना में कौन थे लड़ने वाले? भारतीय थे। उन्होंने भारत पे राज किया, क्योंकि हम एक नहीं रहे, एकजुट नहीं रहे। अगर यही बात योगी जी आज कह रहे हैं कि एक बने रहिए, एक रहेंगे श्रेष्ठ रहेंगे, बंटोगे तो कटोगे, तो लोग इसको अपने अपने तरीके से कह रहे हैं कि योगी जी देखिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सारे हिंदू एक हो जाइए, सारे मुस्लिम। देश हित में सबको एक होना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी। जहाँ देश की बात आती है वहाँ हम और किसी को नहीं देखेंगे। देश सर्वोपरि है। हमारी पहचान देश से है। आज अगर आप कहीं विदेश में जाते हैं, आपका वीज़ा पे ठप्पा लगता है तो कहाँ का होता है? भारत का।
वहाँ थोड़ी जानता है आप यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं, बंगाल के हैं। तो वहाँ आपको जो आप वो एक हिंदुस्तानी के रूप में पहचाने जाते हैं। कोई भी आपके साथ भेदभाव या कुछ होता है तो आपके देश का जो रेपुटेशन है उसके आधार पे आप वहाँ लोग बात करते हैं। आपको कितनी इज्जत दी जाएगी, कितना मान सम्मान मिलेगा, ये सब देश के ऊपर निर्भर है कि आपके देश में आपकी देश की वैल्यू क्या है। आज अमेरिका देखिए, अमेरिका के वीज़ा के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े हैं, नहीं देता। अब पाकिस्तान का लगा के देखिए, चुटकी में मिलेगा, क्योंकि वहाँ लोग जाना ही नहीं चाहते। क्यों जाएंगे वहाँ? तो एक रहें, श्रेष्ठ रहें। अगर योगी जी ने कहा, आज वही काम जो अंग्रेज़ों ने किया, वही काम आज अदर पार्टी वाले कर रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये पीडीए बना रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा का एक फार्मूला बना रहे हैं। भाई अब इन्होंने इतनी कर दी, भाई भाई में तोड़ रहे हैं। जाति वर्ण व्यवस्था जब बनी थी तो 4 जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज इतनी जातियां कहाँ से हो गई? आज अगर लगभग 2000 जातियां होंगी, कहाँ से हुए? आप खुद सोच के बताइए। ये सब किसने तोड़ा, किसने बनाया? अगर हम कमज़ोर हैं तो हमारी जाति चाहे कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता। आप मजबूत हैं, आपकी जाति कोई है, कोई मायने नहीं रखता। आपके साथ जो भेदभाव होगा जाति के आधार पे नहीं होगा। आपके साथ जो आज बताइए ना, जीतन राम मांझी मुसर, सपोज कीजिए एक मुसर जाति के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुसर। क्या जीतन राम मांझी को कोई बोल सकता है मुसर इधर? नहीं बोलेगा। आज चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, कोई जाएगा नमस्ते करके बोलेगा, नमस्ते सर, आइए बैठिए आपके दरवाजे पे। उनके चाहे वो ब्राह्मण के दरवाजे पे, चाहे क्षत्रिय के, कैसे? तो पूजा जो होगी वो आपकी जाति का नहीं होगा, आपके कर्मों का होगा, और कर्म से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आज अखिलेश जी चाहे जितनी पीडीए कर लें, जब वो टिकट देने की बारी आएगी ना, तो ना उनको पिछड़ा नज़र आएगा, ना दलित नज़र आएगा, ना कोई आएगा। और टिकट किसको देंगे? अपने भाइयों को देंगे, अपने जो सगे संबंधियों उनको। क्या रीज़न है कि लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव जो मुलायम सिंह के थे कुनबे में, उनके घर में ही सारे समझदार लोग पैदा हुए, इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। लालू जी हटे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? राबड़ी जी बनेगी। तो क्या उस टाइम राबड़ी जी से श्रेष्ठ उस पार्टी में कोई और नहीं था? जादवों में भी बहुत श्रेष्ठ रहे होंगे, और जाति के लोग भी हों। तो उन्होंने पार्टी बेस पे लोगों को नहीं चुना, उन्होंने परिवार बेस पे चुना कि भाई हमारी कुर्सी जा रही, तो हमारी पत्नी को कुर्सी मिलना चाहिए। हर बातें आज वो किसकी कर रहे हैं कि हम अति पिछड़े जातियों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब बटेंगे नुकसान आपका होगा, घर फूटेगा। कहते हैं ना, घर फूटा तो गंवार लूटा, वही वाली हाल है। अगर हम एक हैं, चाहे कोई भी हो, आप 2 भाई में आपस में लड़िए, आपको 10 बाहरी लोग सलाह देने आएंगे, हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे, जो आपको साथ कभी बात नहीं करते थे वो बिठा के आपको चाय पिलाने लगेंगे, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, आपको सलाह देंगे कि कोई नहीं, तुम करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम एक काम करो, ऐसे एक केस ठोंक दे उस पर, तुम एक काम कर उस पर ऊपर ना, तो ये केस लगवा दे, चोरी का लगवा दे, डकैती का लगवा दे, कुछ भी इस तरह के बहुत सलाह देने सलाहकार आपके पास आएंगे। हमें और आपको अपने विवेक पे काम लेना है। तोड़ने घर आपको चुनना, घर तोड़ने वालों को चुनना है या घर जोड़ने वालों को, वो सिर्फ और सिर्फ आप पे निर्भर करता है, दूसरों पे नहीं। तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। और योगी जी ने जो कहा, जो हर लोग उनको आप देख रहे होंगे गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो गलत बोला है। उन्होंने देश हित में बोला है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक हो के रहना होगा। ये देश तभी तरक्की कर सकता है। एक रहेंगे तभी श्रेष्ठ रहेंगे। जय हिंद।